हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट बी लेकर आया हूं। इससे पहले मैं पार्ट ए अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 40 to 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए थे। आज मैं 50 क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो नासा ने सनराइज मिशन की शुरुआत की है। किसके अध्ययन के लिए? वो सूर्य के अध्ययन के लिए। नासा ने ही अपने अपोलो 11 को 2019 में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपोलो 13 को 2020 में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपोलो 11 ने 2019 में और अपोलो 13 ने 2020 में, दोनों ने 50 वर्ष पूरे किए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिता मूव प्रतिभा लॉन्च की है? वो की है आपकी उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम हैं आपके नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं आपके गणेशी लाल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीता राम जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है, वो कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, यानी एक साइंटिस्ट थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? भारत में स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम है पैथो डिटेक्ट। क्या नाम है? पैथो डिटेक्ट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की है? वो की है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश की बात हो ही गई है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री आदित्यनाथ योगी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल स्थापित किया है? वो किया है तेलंगाना ने। और तेलंगाना के जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है उड़ीसा के। अभी मैंने बता ही दिया था आपको, उड़ीसा के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक और जो उड़ीसा के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिज़ाइन किया है? वो किया है अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और इसके जो चीफ हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और यहाँ महाराष्ट्र की बात हो ही गई है तो महाराष्ट्र के सीएम के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? वो की है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। तो 5T के बारे में आप जान लीजिए। 5T का मतलब होता है पहली टी का टेस्टिंग, दूसरी टी का ट्रैकिंग, तीसरी टी का ट्रीटमेंट, चौथी टी टीम वर्क और पांचवी टी का ट्रैकिंग। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होगा, इसको आप याद रखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन सी इस पर रहा है? वो रहे हमारे जेफ बेजोस। कौन रहे हैं? जेफ बेजोस। और दूसरे नंबर पर रहे हैं आपके बिल गेट्स और तीसरे नंबर पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ
क्रिकेट का खिताब किसने जीता है, यानी 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का खिताब किसने जीता है, वो जीता है वेन स्टोक्स ने। किसने जीता है, वेन स्टोक्स ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है, वो किया है आपका अरुणाचल प्रदेश ने। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो ही गई है तो यहाँ के सीएम के बारे में जान लीजिए। जो सीएम हैं उनका नाम है पेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम टॉप पर रहा है और अपने भारत का 108वां स्थान रहा है। फीफा फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है, वो बनाया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है, वो है डीडी रेट्रो। प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो चैनल लॉन्च किया है पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए। हाल ही में किसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक विकसित किया है, वो किया है आईआईटी बॉम्बे ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, वो बना है गोवा। गोवा के सीएम हैं आपके प्रमोद सावंत, और जो गवर्नर हैं गोवा के वो हैं सत्यपाल मलिक। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगात वार्ड बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ, उत्तराखंड में, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो किया है एसबीआई के साथ मिलकर पेमेंट बैंक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो किया है हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, वो बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा। हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है, वो मिली है वियतनाम को। अब आसियान की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ए का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, जकार्ता में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है, वो बना है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में बात करूं, इनका नाम है श्री आदित्यनाथ योगी, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं हमारी आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है, वो है टॉक बैक। ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है, टॉक बैक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है, वो है केपलर 1649c। नासा द्वारा खोजा गया यह एक्सोप्लैनेट है। हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है, वो बनाया है बीसीसीआई ने, यानी इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके सौरव गांगुली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया है? वो दिखाया है मैटरहॉर्न, जिसकी हाइट है 4478 मीटर। आप यह भी क्वेश्चन ध्यान रखिए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है? वो किया है आपका अरुणाचल प्रदेश ने। आप यह भी ध्यान रखें, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर एंड हिल्स ने सुवर्णश्री नदी पर डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण कराया है, जिसकी लंबाई 430 फीट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? वो किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने। यह भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? वो की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने यह सुविधा लॉन्च की है, वॉइस बैंकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? वो किया गया है गोवा को। और दूसरा जो आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त राज्य है वो है मणिपुर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुफलाम सुजलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? वो दी है गुजरात ने। गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं आपके विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। और जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत हैं। तो सुफलाम सुजलाम जल संचय अभियान जो है ये क्या करवाएगा? यह नदी से गाद निकाली जाएगी इस योजना के तहत, यानी इस अभियान के तहत नदी नालों में जो गाद भरी हुई है वो इस योजना के तहत निकाली जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? वो की है केरल ने। केरल के जो सीएम हैं वो है पिनरई विजयन। और आप यह भी क्वेश्चन ध्यान रखें, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कार्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं? जो थाईलैंड में पाए गए हैं लेदर बैक समुद्री कछुए, जो कि कुछ समय पहले देखे गए थे कि यह कछुए विलुप्त हो गए थे। अब इनकी घोंसले की पुष्टि हुई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वह किया गया है PV सिंधु को। आप यह भी ध्यान रखें, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, यह एक बुक है जो किसने लिखी है? कृष्णा स्वामी वी ने लिखी है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखें। मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार और, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु किसने लिखी है? कृष्णा स्वामी वी ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? वो रखा है चीन ने। चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? वो रहा है नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा है। और मैं अपने भारत की बात करूं तो यह 142वें नंबर पर रहा है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है? वह मनाया है मणिपुर ने। मणिपुर ने खोंगजोम दिवस मनाया है। मैं यहाँ बात करूँ मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। जो खोंगजोम दिवस मनाया गया है, ये किसके लिए? शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है खोंगजोम दिवस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? वह की गई है स्वामित्व ऐप। गांव की निगरानी रखने के लिए, गांव की संपत्ति की निगरानी रखने के लिए स्वामित्व ऐप की घोषणा की गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वह हमारा हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान ने की है। आप यह भी ध्यान रखें, सार्क की जो फुल फॉर्म है वह है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। जो सार्क के अंदर 8 देश आते हैं वह कौन कौन से हैं? वह हैं आपके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। यह 8 देश आते हैं सार्क के अंदर। इसका जो हेड क्वार्टर है वह है काठमांडू। नेपाल के काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है किसका? सार्क का। सार्क की फुल फॉर्म आप याद रखें। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? वह की है आपकी असम ने। आप यह भी ध्यान रखें, कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है। किसने किया है? असम ने। और असम ने ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी लॉन्च किया था। आप यह भी क्वेश्चन ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में किसने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है? किसने किया है? फेसबुक ने। ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम फीचर लॉन्च किया है आपके फेसबुक ने। और आप यह भी ध्यान रखें, बी थिंक डिजिटल कैंपेगन लॉन्च किया है और लिब्रा डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है फेसबुक ने। लिब्रा डिजिटल करेंसी लॉन्च की है फेसबुक ने। तो डियर फ्रेंड्स, यह थे हमारे मोस्ट 100+ अप्रैल मंथ के क्वेश्चंस। आई होप आप इन वीडियोस के नोट्स बनाइए और कम से कम इन वीडियोस को 2 से 3 बार देखिए। इन वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हम एक न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है जो यूपी पॉलीटेक्निक, दिल्ली पॉलीटेक्निक, एएमयू डिप्लोमा इंटरेस्ट सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर जाकर उनकी क्लास देख सकते हैं। इनकी क्लासें, मैथ की क्लास जो है आपके तरुण सर ले रहे हैं, स्टैटिक जीके की क्लास अजय सर ले रहे हैं, और फिजिक्स एंड इंडो इस्लामिक की क्लास असलम सर ले रहे हैं, और केमिस्ट्री एंड बायो की क्लास मैं आपके ले रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को क्लिक करें। आपको इस वीडियो को पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स टू ऑल डियर फ्रेंड्स।